नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट्स बाय बैंक्स इन सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स। तो जहां पर जो बैंक्स हैं वो सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड ये जो सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स हैं ये वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स को एक्सेप्ट अदर कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अदर सेक्टर्स में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी, यानी कि जो अपने लोन दिया है इंडिविजुअल को 50,000 तक का, जिनकी जो एनुअल इनकम है नॉन रूरल एरियाज में वो 1,60,000 तक है एंड रूरल एरियाज में 1 लाख रुपीज तक है। फर्दर जो लोन दिए जाते हैं डिस्ट्रेस्ड पर्सन को अदर देन फार्मर्स। थर्डली जो लोन सैंक्शन किए गए हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अलावा, तो उन लोन्स के अलावा, उन कैटेगरी के अलावा यानी कि अदर कैटेगरी के अलावा अगर किसी और कैटेगरी में प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही हैं, लाइकवाइज स्पेशल पर्पस व्हीकल है यहाँ पर, ठीक है, इसने डिफरेंट जो एसेट्स हैं उनको क्रिएट करके बॉन्ड्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, यानी कि सिक्योरिटाइजेशन की गई है यहाँ पर। एंड ये जो लोन है जिनके अगेंस्ट बॉन्ड्स इशू किए जाने हैं ये प्रायोरिटी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो यहां पर अदर जो कैटेगरी में आते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल नहीं होंगे आपके पोर्टफोलियो में। प्रायोरिटी सेक्टर में बाकी सभी कैटेगरीज के जो प्रायोरिटी सेक्टर के लोन हैं वो यहां पर शामिल होंगे। तो यहां पर बैंक XYZ है जिसने इन्वेस्टमेंट की है यहां पर सिक्योरिटाइजेशन में, तो सिक्योरिटाइजेशन में इसने इन्वेस्टमेंट की है एंड यहां पर इसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो डिफरेंट ग्रुप्स को क्लासीफाई करती है। लाइकवाइज हाउसिंग लोन को क्लासीफाई करती है, एग्रीकल्चर को क्लासीफाई करती है, ओके। तो उसके हिसाब से XYZ बैंक की जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी क्लासिफिकेशन है उसमें वो शामिल हो जाएगी। लेकिन यहां पर कुछ एक कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? पहली चीज ये है कि जो सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स हैं वो ओरिजिनेट कहां से होंगे? बैंक्स के थ्रू या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। यानी कि ये जो लोन सैंक्शन किए गए हो ना, ये बैंक्स ने इशू किए हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने सैंक्शन किए हो। फर्दर इनकी जो प्रायोरिटी सेक्टर की क्लासिफिकेशन है वो सिक्योरिटाइजेशन से पहले की हो। मान लीजिए सिक्योरिटाइजेशन की गई है 12/1/2020 को, 12/1/2020 को इसकी सिक्योरिटाइजेशन की गई है, ठीक है। तो 12/1/2020 से पहले ये प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होने चाहिए, उनको रिप्रेजेंट करते होने चाहिए। फर्दर जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर, उसको ये फुलफिल करते हैं। सेकंड कंडीशन जो है वो इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग है। तो यहां पर हमने डिफरेंट बैंक्स की बात की थी। तो जो बैंक के पास अल्टीमेट ये लोन चल रहा है, तो बैंक ए है जिसने लोन दिया हुआ है, यहां पर बोरोवर है पर्सन पी, ओके, जिसको ये लोन दिया गया था एंड ये प्रायोरिटी सेक्टर लोन है एंड इस लोन की सिक्योरिटाइजेशन की गई है। तो हम यहां पर सिंगल केस ले रहे हैं, अदरवाइज पोर्टफोलियो ऑफ लोन्स रहता है। तो यहां पर सिंगल लोन के केस में बात करें ताकि आप आसानी से समझ पाए, तो यहां पर स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसके थ्रू सिक्योरिटाइजेशन की जाएगी एंड यहां पर आपका है इन्वेस्टिंग बैंक जो इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज से बैंक बी है यहां पर, ठीक है। तो बैंक ए जितना यहां पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, यानी कि जो अल्टीमेट बोरोवर से इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, जो अल्टीमेट इंटरेस्ट रेट यहां पर अल्टीमेट बोरोवर से चार्ज किया जा रहा है, लेट अस से कि ये है यहां पर 10%, 10% का इंटरेस्ट रेट यहां पर चार्ज किया जा रहा है जो कि ओरिजिनेटिंग एंटिटी चार्ज कर रही है। इसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिनेटिंग बैंक भी कहते हैं, जो और जिसके पास ओरिजिन है, ठीक है, जिसके पास ओरिजिन है यहां पर क्रेडिट का। तो ये इन्वेस्टिंग बैंक का जो बैंक रेट चल रहा होगा, यानी कि इसके पास जो भी बेंचमार्क रेट चल रहा है जिसके हिसाब से ये लैंडिंग कर रहा है, ठीक है, लेट अस से कि ये बैंक रेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो यहां पर जो भी इसका बैंक रेट चल रहा है लैंडिंग के पर्पज से, जो भी ये बेंचमार्क इस्तेमाल करता है, जो इसका बैंक रेट चल रहा है प्लस 8% पर एनम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था इस लोन के ऊपर, लेट अस से 14%, ठीक है, एंड यहां पर बैंक रेट था मान लीजिए 5%, इन्वेस्टिंग बैंक का बैंक रेट था 5% प्लस 8% कर दिया तो कितना हो गया? 13% हो गया ना। तो यानी कि ओरिजिनेटिंग बैंक जो है इन्वेस्टिंग बैंक के बैंक रेट प्लस 8% से ज्यादा जो इंटरेस्ट है चार्ज कर रहा है, तो वो कंसीडर नहीं होगा, तो उस केस में वो कंसीडर नहीं होगा, दैट इज द सेकंड कंडीशन। तो ये तो हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग द बैंक। तो जहां पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है तो उसके लिए फर्दर जो है गाइडलाइंस है, उसके लिए फर्दर सेपरेट कैप लगाए गए, सेपरेट जो लिमिट लगाए गए इंटरेस्ट रेट के ऊपर, मार्जिन के ऊपर, वो फर्दर कैप है। तो ये जो यहां पर हम
पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये किसके रिगार्डिंग है, बैंक के लिए बात कर रहे हैं, ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, बैंक के लिए बात कर रहे हैं। तो यहां पर MFI की बात हम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए सेपरेट जो कैप्स है वो लगाई गई है।